अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सरदार अब्दुल्ला सुदुज़ई आप सबकी खिदमत में हाजिर। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का 7वां रोज़ा है। इस वक्त आप देख ही सकते हैं कि क्या ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है। ये रहा खुबानी का वो दरख्त, माशाल्लाह तरोताज़ा हो चुका है, नए पत्ते और फूल निकलना शुरू हो चुके हैं। और दूसरी तरफ ये रहा आम का छोटा सा पौधा जो कि बिल्कुल सूख चुका है। पता नहीं, इसकी वजह मालूम करनी पड़ेगी। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं आपको बताने वाला हूँ रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के बारे में कुछ अहम डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रमज़ान के बारे में तफसीलात जानते हैं। रमज़ान इस्लामी महीनों में नवा और सबसे मुक़द्दस महीना है। ये इबादत, दुआ और रोज़े और अल्लाह ताला से कुर्बत का वक्त होता है। ये वो महीना है जिसमें कुरान पाक की पहली आयत नाजिल हुई। इस महीने में लोग अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और अपनी नेकियां बढ़ाते हैं। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में शब क़दर यानी कि लैलतुल क़दर आती है, जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर मानी जाती है। रोज़े के बारे में जानते हैं। मुसलमान सहरी से लेकर मगरिब तक खाने पीने और बुरी बातों से परहेज़ करते हैं। सहरी रोज़ा रखने से पहले खाने का वक़्त होता है। इफ्तार सूरज गुरूब होने पर रोज़ा खोलने का वक़्त, आम तौर पर खजूर और पानी से रोज़ा खोला जाता है। इबादत और दुआएं, तरावी रात की ख़ास नमाज जो आम तौर पर मस्जिद में जमात के साथ पढ़ी जाती है। इस महीने में कुरान पाक की तिलावत, सदका व खैरात और दुआओं का ख़ास एहतमाम किया जाता है। रमज़ान का इख्तिताम ईद उल फितर 29 या 30 रोज़े मुकम्मल होने के बाद ईद उल फितर मनाई जाती है। ईद से पहले सदका फितर यानी कि फितराना देना ज़रूरी होता है ताकि गरीब भी खुशी में शामिल हो सकें। सेहत और फ़ायदे, रोज़ा सब्र, ख़ुद को काबू में रखने और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़े के दरमियान मोहब्बत और मदद का जज्बा बढ़ता है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। मिलता हूँ एक नए और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरा इरादा बाहर क्यारी में ही व्लॉग शूट करने का था, जो कि थोड़ा बहुत व्लॉग मैंने शूट किया भी। इसके अलावा रमज़ान के बारे में चंद अहम डिटेल्स वहाँ शूट नहीं कर सकता था क्योंकि चिड़ियों, मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें आ रही थीं, इसलिए।